नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में को शुरू करने से पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी गणेश आप हमेशा हमारे सभी कार्य बिना विघ्न के पूर्ण करें। हम सभी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लें, सकारात्मक भावना के साथ आगे बढ़ें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला है, भारत थाईलैंड का कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा? सहयोग, मैत्री, दोस्ती, इनमें से कोई नहीं। आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हैं, कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मैत्री। ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश ने यहूदी विरोधी अपराधों के लिए ईरानी राजदूत को निष्कासित किया, तेहरान में दूतावास बंद किया? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, रूस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने राजीव रंजन को उपाध्यक्ष मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया? एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, एसबीआई, वर्ल्ड बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 20, 21, 18, 15। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 21। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 26 अगस्त 2025 को लद्दाख के किस क्षेत्र में सुरू समर फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ किया? जांस्कर, बनिहाल, कारगिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कारगिल में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? 23 सितंबर, 30 अगस्त, 5 सितंबर, 8 सितंबर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 23 सितंबर को। ऑप्शन ए सही आंसर है। इससे पहले आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती को मनाया जाता था। आयुष मंत्रालय ने 2016 में पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की घोषणा की थी और पहला आयुर्वेद दिवस 28 अक्टूबर 2016 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लैनेट। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के सहायक उच्चायोग और पैराडेनिया विश्वविद्यालय ने कहाँ पर पाली अध्ययन के भविष्य पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? कैंडी, जाफना, एम्पारा, कोलंबो। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैंडी में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव थिरुओणम 4 सितंबर को कहाँ पर मनाया जा रहा है? जो 10 दिवसीय ओणम उत्सव का समापन होगा? कर्नाटक, गोवा, केरल, पौंडीचेरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा केरल में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को पारित किया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिक्किम की किस फिल्म निर्माता को की पहली नेपाली फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन क्षेत्र के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया है? त्रिवेणी राय, अनुराग बसु, समेतन भूटिया, मंजू बोरा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा त्रिवेणी राय। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने किस क्षेत्र पर संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक आयोजित की? ऊर्जा, कृषि, सेमीकंडक्टर या डी टैरिफ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कृषि पर। ऑप्शन बी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, एनएचआई ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? प्रोजेक्ट समग्र, प्रोजेक्ट ज्ञान, प्रोजेक्ट शिक्षा, प्रोजेक्ट आरोहण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रोजेक्ट आरोहण, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। एनएचआई के अध्यक्ष कौन है? तो सही संतोष कुमार यादव। अगला प्रश्न है, भारत और कुवैत ने कहाँ पर विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें राउंड का आयोजन किया? नई दिल्ली, गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डीआरआई राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत नई दिल्ली में लगभग 40 करोड़ रुपए मूल्य के 9 किलोग्राम मादक दवाएं जब्त की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑपरेशन रैम्बो, ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहां पर NH 48 पर 4 फ्लाईओवर और 9 फुट ओवर ब्रिज की आधारशिला रखी? फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, अंबाला। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुरुग्राम में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने कहां पर जैविक आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर एक कार्यशाला का आयोजन किया? नई दिल्ली, गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने इंगा रुगीनियन को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी? इथोपिया, सेशल्स, नाइजीरिया, लिथुआनियाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लिथुआनियाई, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के अलावा किस देश में हरितालिका तीज मनाई गई? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेपाल में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? नीरू ढाडा, सिफ्त कौर समरा, नाम्या कपूर, तेजस्वी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिफ्त कौर समरा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2025 ऊर्जा संवाद में स्वच्छ ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया? जर्मनी, जापान, चीन या फिजी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जापान, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सरकार ने अगले कितने वर्षों के लिए 25,000 करोड़ का निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू किया है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6 वर्ष, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस शहर में 6G मानकीकरण पे पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक की मेजबानी की? हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर, सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बैंगलोर में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने किसके साथ वैश्विक खाद्य सहायता के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, विश्व खाद्य कार्यक्रम या ब्रिक्स। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में विश्व का सबसे स्मार्ट शहर बना? ज्यूरिख, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ज्यूरिख, ऑप्शन ए सही आंसर है। वही दिल्ली 104, मुंबई 106, बैंगलोर 110, हैदराबाद 109 स्थान पर है। अगला प्रश्न है, कि भारत के स्टील मैन दोराबजी टाटा की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 27 अगस्त को, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हर साल 27 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल पेट्रोलियम डे, विश्व झील दिवस, विश्व नदी दिवस या डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के किस गवर्नर को बर्खास्त कर दिया? फिलिप जेफरसन, जेरोमी पॉल, लीजा लुक और बिल पुल्टे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लीजा लुक को, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है कि सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए किस खाद्यान्न पर भंडार सीमा लागू कर दी है? चावल, गेहूं, गन्ना या सरसों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गेहूं पर। ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार में। ऑप्शन सी सही आंसर है। यह योजना समाज कल्याण विभाग की संबल योजना के तहत शुरू होगी और उद्योग विभाग की मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पे इसको चलाया जाएगा। इस योजना में दिव्यांगजनों को स्वरोजगार उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। अभी वित्त वर्ष 2025-26 में इसके संचालन के लिए 10.25 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। अगले प्रश्न पे कि बिहार में किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की घोषणा की? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सीमा सुरक्षा क्षेत्र? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इस योजना में उद्योग लगाने वालों को अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। अगला प्रश्न है एप्पल एप्पल 4 सितंबर को कहां पर अपना पहला स्टोर और देश का चौथा रिटेल स्टोर खोलने जा रही है? नागपुर, पुणे, नासिक, अमरावती? इस प्रश्न का सही आंसर होगा पुणे में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश के दक्षिण कोर्डोफन राज्य में भुखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे ड्रिलिंग क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र ने लगभग 10 माह बाद सहायता सामग्री पहुंचाई? सीरिया, सूडान, कडुगली, लीबिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सूडान। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री अमित शाह ने कहां पर 2 दिवसीय वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से जुड़ी कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? नई दिल्ली, गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्र सरकार ने किन राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदानों की पहली किस्त के रूप में 284 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है? उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा, उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। उड़ीसा, मिजोरम और त्रिपुरा तीनों राज्यों को जारी की गई है राशि। अगला प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय 29 और 30 अगस्त 2025 को उड़ीसा के किस शहर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? राउरकेला, भुवनेश्वर, कटक या पुरी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भुवनेश्वर, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका मुख्य विषय होगा एससी और एसटी कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। और इस तरह का पहला सम्मेलन 1976 में नई दिल्ली में हुआ था और ये पहली बार है जब ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। अगले प्रश्न पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष की कौन सी बैठक में ये राष्ट्राध्यक्ष है, भाग लेने के लिए तियानजिन जाएंगे? 23वीं, 24वीं और 25वीं या 28वीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 25वीं बैठक होगी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार 27 अगस्त को किस शहर में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करेगी? इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा उज्जैन में। ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे फिडे शतरंज विश्व कप कहाँ पर 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित होगा? चेन्नई, केरल, गोवा, कर्नाटक? इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोवा में। ऑप्शन सी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में कोले बोला यानी मिट्टी में रहने वाले छोटे आर्थ्रोपोड जीव की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का शुभारंभ कहाँ पर होगा? चेन्नई, विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 21 वर्ष के कोलमैन वोंग 1968 के बाद से ओपन युग में किसी ग्रैंड स्लैम्स में सिंगल्स मैन जीतने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बन गए? हांगकांग, चीन, वियतनाम या दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हांगकांग, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुजुकी मोटर भारत में कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 25, 45, 50 या 70। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, यानी 70,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय सेमिकॉन 2025 का आयोजन कर रहा है कब? 30 अगस्त को, 2 सितंबर, 8 सितंबर, 15 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2 सितंबर, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की रिपोर्ट जारी की है। भारत पवन ऊर्जा सप्लाई चेन में वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर लेगा? 10, 20 या 30 या 35। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 10%, ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 154% की वृद्धि के साथ 52,200 मेगावाट हो चुकी है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका कितने लाख चीनी छात्रों को अपने यहाँ विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति देगा? 4, 5 या 6 या 8। तो इस प्रश्न का आंसर है 6 लाख, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूपी के सीएम ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025 लागू करने के निर्देश दिए। इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर मूल्य का उत्पादन करना है? 35, 50, 55 या 60। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 50 बिलियन डॉलर, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? श्रम न्याय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण वेबसाइट और ई कोर्ट पोर्टल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा के लिए वर्ष 2024 के लिए कितने उत्कृष्ट शिक्षकों प्रधानाचार्यों को सम्मानित करेगी? 12, 15, 18 या 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसमें 3 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार और 12 को राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, यूपी के किस जिले के चंदन चौकी क्षेत्र को इको टूरिज्म और वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? भदोही, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, वाराणसी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के वन विभाग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार या हरियाणा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही आंसर है। वन विभाग ने लोगों द्वारा पौधा लगाते विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम तैयार किया। इसका डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट पूरा होने के बाद यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम पर दर्ज होगा। अभी यह रिकॉर्ड हीरो मोटो कॉर्प के नाम पर दर्ज है। अगला प्रश्न है, यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौड़ ने आईसीसीएमआरटी में किसके प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया? रेलवे पायलट, ड्रोन पायलट, विमान पायलट या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ड्रोन पायलट के लिए, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खेती बाड़ी में इंटरनेट मीडिया का उपयोग किया जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम सिंधु कुंभ कब आयोजित होगा? जून 2026, मार्च 2026, सितंबर 2026, अक्टूबर 2026। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जून 2026 में, ऑप्शन ए सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, यूपी के किस जिले के अनुभव सचा ने यूनिवर्सिटी ऑफ वार की टीम के साथ इतिहास रचा है? वे यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी पोलो चैंपियनशिप में वॉरविक की B3 टीम के साथ खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। लखनऊ के, कानपुर के, गोरखपुर या वाराणसी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कानपुर। ऑप्शन बी सही आंसर है। और इस उपलब्धि के साथ ही ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पोलो टाइम्स मैगजीन के 2025 संस्करण में भी जगह दी गई है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहाँ पर फंडामेंटल ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी पुस्तक का विमोचन किया? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोरखपुर में। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।